हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू चैरो रीडिंग्स। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस और कैरियर की रीडिंग, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, आपकी जॉब लग सकती है नहीं लग सकती, आपके बिजनेस में आपके इस वक्त करंट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, वर्क है, उसमें क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या आने वाला है। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है। हम लोग जुलाई में इस रीडिंग को कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप जब भी वीडियो को देखेंगे टिल देन दिसंबर 2025, ये तब तक की रीडिंग है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर फाइनेंसिस में क्या चेंज आने वाला है, आप क्या जो है वो रिसीव कर सकते हो, आपकी लाइफ में क्या फाइनेंसिस में क्या चैलेंज आ सकता है, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने चाहिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस आएंगी, वो भी आपके लिए गाइडेंस होगी, प्रेडिक्शन होगी आपके लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं जो आपके साथ एनर्जी रेजोनेट्स करेगी। आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आप इस वक्त किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है और आपके साथ कितना कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको माइंड में कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल है। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पे 3 क्रिस्टल हैं, ठीक है। और जो इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसके लिहाज से आप पिक करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ अ रोज क्वार्ट्स और ये वाली डेट ऑफ बर्थ है। सेकंड वन एमेथिस्ट है क्रिस्टल और ये वाली डेट ऑफ बर्थ है। थर्ड वन क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल है और ये वाली बर्थ डेज हैं, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चाहे आप जॉब करते हैं, नहीं करते, आपकी वर्क लाइफ क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं, फाइनेंसिस कैसे इंप्रूव होंगे, आप क्या रिसीव कर सकते हैं, आपके लिए क्या सरप्राइज ब्लेसिंग चेंजेस हो सकती हैं नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर। ऑल अबाउट योर कैरियर, मनी, फाइनेंसेस एंड बिजनेस वर्क। लेट्स गो, लेट्स सी इट। जी, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल चूज़ किया है और ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आपके लिए देख लेते हैं आपके फाइनेंसिस में नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर टिल देन 2025 दिसंबर क्या चेंजेस आ सकती हैं और आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी हैव अ एम्प्रेस, ये आपकी मेन रीडिंग है और वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी फेमिनिन हैं, ठीक है, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप बच्चों की माँ हो सकते हैं, मे बी योर मदर। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, घर की, फैमिलीज़ की, ठीक है। और इवन इफ़ यू आर अ मेल, अगर आप मेल हैं तो आप पे हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की हैं, मदर की हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या वाइफ की हैं, बच्चों की हैं, बहनों की हैं, वट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं या बढ़ सकती हैं। मज़ीद देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या हो सकता है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं विद द एम्प्रेस, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल आर्ट में, क्राफ्ट में, बिजनेस, अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। फैमिली का अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बर्डन है वो आप पे बढ़ने वाला है, काम जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लोड ज़्यादा हो सकता है, चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। एंड वी हैव अ वीकेंड सेल, मैन और वुमेन अप टू 70% ऑफ। एंड देन वी हैव व्हाट इज़ दैट, टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। ओ माय गॉड। तो शायद इसलिए शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं, आप पे काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, घर पे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो आप पे इन्वायरमेंट वर्क का जो है वो प्रेशर और बर्डन ज़्यादा हो सकता है। अगर आप घर से भी काम करते हैं, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, जो बिज़नेस है आपका, आप सेल्फ मेड हैं, कुछ करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप पे प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। तो कुछ सेल वेल हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ें डिस्काउंट पे मिल सकती हैं तो आप ये कर सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई लोन शोन भी आप अगर लेना चाहेंगे तो वो भी आपके ऊपर हो सकता है, या अगर आपने ऑलरेडी किसी का लोन या डेबिट देना है तो उसकी वजह से आपको मज़ीद एक्स्ट्रा जो है वो हार्डवर्क करनी पड़ेगी ताकि आप उसको टाइम लिमिट के अंदर जो है वो दोबारा वापस कर सकें। वी हैव अ क्रेडिट रिपेयर, यस, क्रेडिट रिपेयर। तो आपने अगर किसी का कोई लोन देना था, आपका डेबिट था, वो क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और क्यों, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दिन रात या काम डबल कर देना पड़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप के खर्चे ज़्यादा हो जाएं क्योंकि यहाँ पे सेल आ रहा है, कुछ चीज़ें परचेज़ आप करेंगे, ख़रीदेंगे, तो बजट आपका जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है इस वक्त, या इन आने वाले दिनों में 5-6 महीनों में हो सकता है आपका बजट ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आप ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दें। या अगर आप कोई इस तरह के बिज़नेस में हैं जहाँ पे आपका अपना बिज़नेस है, उसमें आपको सेल लगानी पड़े, पिछले वाला जो स्टॉक है उसको सेल करना पड़े, तो आपको सेल पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली न्यू स्टॉक के लिए आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट विद अ क्रेडिट रिपेयर आपके जो फाइनेंसेस हैं वो रिपेयर होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मज़ीद टैरो से देख लेते हैं क्या हो सकता है। आप टॉरस या लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। Yes, Page of Wands, 9 of Wands, lot of fire sign, lot of fiery energy. तो डेफिनेटली जब
ये एक्शन की बात कर रहा है ज़्यादातर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अब डबल एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी में अपना काम करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, और आपको करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, बिजनेस का यूज़ करें। इवन तो अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, करें तो सही, कुछ तो करें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके अंदर जो ऑलरेडी एक एनर्जी है ना, वो काफ़ी बिजनेस पर्सन की है विद द एम्परर एंड एम्प्रेस। आप लोग इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग सेल्फ मेड हो सकते हैं, आप लोग बिजनेस माइंडसेट हो सकते हैं, आप लोग फैमिली या पेरेंट्स का बिजनेस आप संभाल रहे हैं, घर का हो सकता है, जो भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप पे प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ में आपके प्रेशर, लेट्स से आप दोनों ही चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, दोनों ही मिल के इस बर्डन को जो है वो रिलीज़ करेंगे। जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेबिट है, वो आप क्लियर करेंगे, दोनों मिलके करेंगे तो ही होगा। लेकिन अगर आप अपना स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं विद 9 ऑफ वांड्स, अपना टाइम वेस्ट मत करें। इवन तो अगर आप स्मॉल स्टार्ट कर रहे हैं तो हर कोई पहले स्मॉल से ही स्टार्ट करता है, ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, उसके बाद जाके वो इंसान सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और शायद अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएं कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ नया आप क्रिएटिव या सेल लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल ज़्यादा हो सकती है, या आपके जो मनी है वो रिपेयर हो सकता है, या आप अगर आप खुद, जैसे मैंने कहा, किसी न किसी तरह के क्रिएटिव वर्क में हैं तो आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ हो सकती है, जिसमें आप दोनों को जो है वो फ़ायदा होगा। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं विद द 7 ऑफ कप्स। स्पेशली अगर आप किसी तरह के भी बोल्ड मूव लेंगे, एक्शन लेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ऑप्शन है, बहुत आइडियाज़ हैं माइंड में, लेकिन उन पर अमल भी करना है। सिर्फ सोचना नहीं है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ये ना किया तो वो ना किया। आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आप हेड में रहेंगे। ठीक है, लुक एट दिस, मतलब आप सोचेंगे बहुत, आइडियाज़ बहुत आएंगे और क्रिएटिव माइंड भी आपका बहुत है, लेकिन आप एक्शन लेने से डरते हैं। आपको लगता है कि ये नुकसान हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ। ये भी हो सकता है इंटरफेरेंस हो सकता है। आप काफ़ी सारे लोगों से पूछते हैं तो आपको वैलिडेशन चाहिए, लेट्स से पेरेंट्स से वैलिडेशन चाहिए, हस्बैंड से चाहिए, वाइफ से चाहिए, इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, इस कज़न से पूछ लूँ, सिस्टर से पूछ लूँ, फ्रेंड से पूछ लूँ। तो वो हर कोई आपको अपने तरीके से ही आइडियाज़ देगा। ये आपने नहीं करना। अगर आप स्टूडेंट हैं इस वक्त तो प्लीज़ डोंट डू इट। अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और आपका माइंड है और आपके अंदर ये पावर है, विल पावर है, अपनी स्ट्रेंथ आपने दिखानी है। आपको बहुत सारे लोग अपने मशवरे देंगे, ये कर लो, वो कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। अगर आप इस वक्त अभी कोई काम नहीं कर रहे, आपने वो करना है जिसमें नाइट ऑफ सोर्ट्स आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आपका यहाँ पे माइंड अच्छा चलता है विद नाइट ऑफ सोर्ट्स, आप क्विक हैं, आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको क्विक एक्शन लेना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं इस तरह से, अब ये मुझे मना कर रहा है, ये मुझे मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्विक एक्शन आ रहा है। जब ये भी लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और जैसे ही आपने उसका नहीं पता नहीं ये ठीक होगा नहीं होगा, आपने क्विक एक्शन लेना है। हो सकता है कहीं ऐड आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रही है और जॉब के लिए अप्लाई करना है या काम के लिए आपको हायर किया जा सकता है, यहाँ पे मैन और वुमेन है, और आप सोचेंगे पता नहीं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसा होगा। नो, क्विक एक्शन, क्विक अप्लाई आपको करना चाहिए। हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है और छोटा ही स्टार्ट करता है, उसके बाद जाके होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा, इस चीज़ से आप कुछ लर्न करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह से सोचते रह जाएंगे तो मुझे लगता है आप सोचते ही रह जाएंगे। आप में से एक ग्रुप वो है, 50% आप में से वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते रह जाएंगे, और उनके ऊपर आप देख सकते हो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आएंगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, काम का बर्डन, लोड, प्रेशर। और जो लोग क्विक एक्शन लेंगे, क्विक आपके सामने एक ऑफर आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको या आपके माइंड में आइडिया आएगा कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, देन यू आर गोइंग टू डू इट। नाइट ऑफ सोर्ट्स, सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके अंदर। और आप में से कुछ लोग अभी काफ़ी अरसे से, हो सकता है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब, काफ़ी अरसे से आप सोच रहे हैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसमें भी कर लूँ, इसमें भी कर लूँ। ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने बहुत जगहों पे अप्लाई भी किया हुआ है, बहुत चीज़ों में ट्राई भी किया, लेकिन कामयाबी किसी में नहीं मिली। ठीक है, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको, जिसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। शायद आपको कोई स्किल लर्न करनी चाहिए जो आपको कल को फ्यूचर को आपको इसी में ही अबंडन बना सकती है, क्रिएटिव बना सकती है। आपको कोई क्रिएटिव जो है वो स्किल सीखनी चाहिए, कोई बिजनेस स्किल सीखनी चाहिए, या कोचिंग करनी चाहिए, किसी से सीखना चाहिए। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आपको सीखना चाहिए। ठीक है, उनको देखना चाहिए उन्होंने कैसे स्मॉल से आज वो किस सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं। कुछ लोगों के लिए जो अभी स्टार्टर हैं, बिगनर हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपने बहुत चीज़ों में ट्राई किया और आपको नहीं समझ आ रही,
तो ये उन लोगों के लिए है कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है, क्विक एक्शन करना है, क्विक आपको एक्शन लेना है, तो फिर आपको जाके रिजल्ट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, पता नहीं ये होगा वो होगा, फिर आप ऐसे ही रहेंगे। सॉरी, मेरे पास नहीं आना कमेंट करने के, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज यू आर स्टक इन योर हेड एंड यू आर कन्फ्यूज। ना एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आप ऑलरेडी क्रिएटिव हैं, उन लोगों के लिए जो आर्ट में हैं, क्राफ्ट में हैं, अपना बिजनेस करते हैं, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप कोई फैमिली बिजनेस करते हैं, या आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, लाइक प्रोफेशनल फील्ड में भी आप हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, और यहाँ पे नज़र आ रहा है वर्क का बर्डन ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। एज अ टीम, एज अ कंपनी आप लोगों को जो है वो परफॉर्मेंस अपनी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे बढ़ सकती हैं। हो सकता है जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, वो आप पे प्रेशर डाल सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि आप अच्छा काम करते हो, आप यूँ करते हो, लेकिन आपने अपना रेस्ट करना है। और आपने, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो आपने फिर एक्स्ट्रा अपने लिए स्टैंड भी लेना है कि मुझे उसी वक्त आपने क्विक रिस्पॉन्स देना और कहना है कि फिर मुझे एक्स्ट्रा पे भी किया जाए, ठीक है ना। तो आपने खुद स्टैंड भी लेना है। अगर आप ऐसे रहेंगे, पता नहीं ये देंगे नहीं देंगे, आपने बोलना है, खुद अपने लिए स्टैंड लेना है कि मैं अगर एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, मैं अगर एक्स्ट्रा काम करूँगा, या लेट से आपकी डे की शिफ्ट है, आप नाइट भी शिफ्ट कर रहे हो, जो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उसके लिए आपने एक्स्ट्रा डिमांड भी करनी है, पैसे की, फाइनेंसेस की। ये नहीं कि आप उसी पे में, उसी सैलरी में डबल काम कर रहे हो, फिर आपका ही नुकसान है। तो अपने लिए स्टैंड लेना है, क्विक रिस्पॉन्ड, क्विक एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने स्टैंड लेना आपने, वरना किसी और को करने दें। खुद मत वहाँ पे अच्छे बने और कहें कि भी हम कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। नो, किसी और से करवा लें। ये भी हो सकता है अगर आपका बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आप कोई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं फैमिली का या जो भी है, अगर आपको लगता है कि आप अकेले सब कुछ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते, तो आप किसी को हायर कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई न्यू भी हो सकता है जिसको आप, या कोई न्यू फ्रेश, जैसे फ्रेश होते हैं, स्टार्टर होते हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप उनको समझा सकते हैं कि कैसे काम करना है। तो ये भी शायद आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से भी आपके जो है वो आपका काम अच्छा चलेगा, या आपका काम जल्दी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा नहीं आएंगी, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ सीखनी पड़ेगी अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करूं। और कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उसको फॉलो करें, ना कि अपना टाइम वेस्ट करते रहें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर कोई पहले शुरू से ही छोटी स्मॉल चीज़ से स्टार्ट करता है, या बिजनेस से करता है, या जो भी काम करता है वो पहले ऐसे ही होता है, लर्न किया जाता है, फिर उसको वो किया जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ काम करें, स्पेशली अगर आपके अंदर कोई स्पेशल क्रिएटिव स्किल है। मुझे ऐसा लगता है आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको करना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्ड आपको कर देना चाहिए। तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कहाँ पे भी सिलेक्टेड हो सकते हैं। आपके अंदर एक कोई क्रिएटिव, या आपके अंदर एक डिग्री है, या स्पेशल आपके पास कोई चीज़ है, तो आप हायर भी हो सकते हैं। शायद आप आने वाले दिनों में किसी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी काम करें, जो लोग ऑलरेडी पावरफुल हैं, सक्सेसफुल हैं, तो उनसे आपको लर्न करने का, सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। कोई वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं, या कोई आप इस तरह की चीज़ें, कोर्सेज लर्न कर सकते हैं जिससे आपको कल को फ़ायदा मिले। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। सो ओवरऑल चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको क्विक एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स और क्विक चीज़ों को हैंडल करना है और अपने लिए स्टैंड लेना है जो भी आप कर रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल इस वक्त आपकी जॉबलेस हैं, या कोई फाइनेंशियल आपकी वो नहीं है, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, अपने लिए आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कोई डेबिट चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो रही हैं। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी, सेकंड पाइल है वेलकम, जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है वेलकम। आप पाइसेस या एक्वेरियस हो सकते हैं, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं जो आपने चूज़ किए हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में, टिल देन 2025 आप लोगों के लिए क्या हो सकता है फाइनेंसेस में। वी हैव अ मैजिशियन एंड देन वी हैव सेलिंग। यहाँ पे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी काफ़ी स्किलफुल हैं, आप लोग क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप अपना खुद काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप करना चाह रहे हैं, आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस करते हैं, ठीक है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में भी, या आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बहुत सारी चीज़ें करने की, मल्टीटास्क करने की। आई थिंक आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपना माइंड लगाएंगे, विल पावर लगाएंगे, आप कोई भी काम कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन डू इट बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और आप में से काफ़ी सारे लोग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशल कोई ऐसी जॉब है या कोई फील्ड है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे लग रहा है। एंड वी हैव अ ड्रेस टू इम्प्रेस, या लुक एट दिस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मुझे लगता है किसी सेल में, बिजनेस में, मार्केटिंग में आप हैं, या बैंकिंग में, फाइनेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आपका काम ऐसा है कि आप बिजनेस, गवर्नमेंट, वर्क रिलेटेड और ऑफिस से आपका बिजनेस हो सकता है, या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो आपको ड्रेस टू इम्प्रेस अपने आप को दिखाने के लिए करना ही पड़ेगा। देन वी हैव अ फॉलो अप। आपका कोई प्लान है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं या आप कर सकते हैं। यस, आप किसी प्लानिंग में, मैनेजमेंट में आप हो सकते हैं, क्योंकि आपका स्टाइल ऐसा है, या आप करने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट करें इस तरह की जॉब। शायद आपका कोई इंटरव्यू भी हो, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप ड्रेसअप होके, प्रिपरेशन करके, और आप इंटरव्यू के लिए या किसी उसके लिए जाएंगे।
ठीक है, तो और आप सिलेक्टेड होंगे। वी हैव अ लोन डिनाइड, तो आप में से कुछ लोग शायद आप टेंशन में हैं क्योंकि आपका लोन डिनाइड हो गया है या आपके डेबिट्स हैं वो आपने पे करने हैं। एंड देन वी हैव अ एंटरप्रेन्योर, या आप में से काफ़ी सारे लोग खुद हैं, आप सेल्फ मेड हैं, आप इन चीज़ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल है और क्रिएटिव स्किल है। ठीक है, विद द एंटरप्रेन्योर, यस मुझे ऐसा लग रहा है, या सेलिंग में, मार्केटिंग में कोई काम, या लोगों के साथ आपके लिंक्स कॉर्पोरेट में आप हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में आपका है, या आप ऐसे लोगों के साथ काम करेंगे विद द एंटरप्रेन्योर और सेलिंग एंड मार्केटिंग। ऐसी जगह पे आप हायर होंगे अपनी स्किल्स की वजह से। विद द मैजिशियन इज़ अ वेरी स्किलफुल, तो आप अपनी स्किल्स की वजह से, अपने वर्क की वजह से आपके पास होगा। एंड वी आल्सो हैव अ ह्यूज डिसीजन, तो आपके पास डोर्स बहुत हैं, ऑप्शन बहुत है, लेकिन आपको एक चूज़ करना है। तो ये भी आपके अंदर माइंड में, शायद आप इस वक्त एक प्रोसेस में है कि आपको विद द मैजिशियन के क्या करना है और कौन सा आपके लिए डिसीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी स्पेशल जैसे मैंने कहा किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें और आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट। शायद आप रिस्क भी ले हो किसी चीज़ में, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप जेमिनी या विर्गो हो सकते हैं, या पाइसेस या एक्वेरियस। एंड द नेक्स्ट इज़ हेरोफेंट एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोगों के लिए आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसको आप कैरी करेंगे, या आप अपने लिए, जैसे मैंने कहा विद द एंटरप्रेन्योर, अपने लिए ऐसा काम करेंगे जो आपके आने वाली फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका माइंड इस वक्त सेट यही है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके बाद शादी करनी है। शायद आप सिंगल हैं इस वक्त, ये आपका माइंड सेट है। ठीक है, कि चाहे आप मैरिड हैं, आप मैरिड भी हैं, तब भी आपका माइंड सेट ऐसा हो सकता है कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है। यू हैव अ प्रोवाइडर माइंड सेट, और आपका काफ़ी स्किलफुल और आप लर्नर हैं। ठीक है, आपको लर्न करना अच्छा लगता है। आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से भी हो सकते हैं, बिजनेस की फील्ड से भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मार्केटिंग, इस तरह की फील्ड से भी आप हो सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड से भी हो सकते हैं, वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये आपकी फील्ड्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप हैं तो आपके लिए बेस्ट थिंग है आप मैनिफेस्ट करें किसी चीज़ को। आपका प्रमोशन भी हो सकता है क्योंकि हेरोफेंट पोजीशन की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। तो आपको अपनी स्किल की वजह से आपको एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है कंपनी में। आपको जॉब, जहाँ पे भी आप जिस कंपनी में हैं, वर्क वाली इंस्टीट्यूट में हैं, जहाँ पे भी हैं, उसकी वजह से आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्यों? आपकी स्किल की वजह से, आपके काम की वजह से, आपके क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस की वजह से ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शायद फूड में, कैफेटेरिया, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, फूड, इस तरह की फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं कुछ लोग, या आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे सेल करनी हो, क्योंकि आपकी जो बोलने की स्किल है, लेट्स से स्पीकिंग स्किल, लर्निंग स्किल, क्रिएटिव स्किल, लोगों के साथ इंटरेक्शन की स्किल बहुत जो है वो आपकी स्ट्रांग है। मुझे आपके अंदर वीनस और मरकरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, तो आपके अंदर ये काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी, और सैटर्न की भी। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, तो आप करके दिखाएंगे। तो आपको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे बोलना है, स्पीक करना है, स्पीचेस हैं, राइटिंग है, पब्लिशिंग है, जहाँ पे आपको टाइप करना है शायद। ठीक है, इस तरह की चीज़ों में आप काफ़ी अच्छा करेंगे, और एजुकेशनल और लर्निंग और इस तरह के बिज़नेस में भी आप अच्छा करेंगे। लेकिन आपका सेल्फ अपना बिज़नेस भी हो सकता है जो आगे जाएगा, और कुछ लोगों के लिए आप फैमिली बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको नज़र आ रहा है। सो बेसिकली आपके फाइनेंसेस, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स कमिंग। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट सितंबर या अक्टूबर में आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप कोई प्रिपेयर करें एग्ज़ाम, आपका क्योंकि माइंड है, गोल है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर आप इस वक्त प्रिपेयर करें किसी चीज़ की, और आपने टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, या आपने कोई इंटरव्यू फॉलो अप करना है, या आपने कोई परफॉर्मेंस शो करनी है, आपने कोई या आपने कोई इंटरव्यू, परफॉर्मेंस या कुछ इस तरह की आपने ट्रायल देना है, तो वो आप उसमें आप सिलेक्टेड होंगे, इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इदारों में, जो भी है। सो इट्स लाइक अ परमानेंट जॉब, फिक्सिंग, परमानेंट। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी अपनी कम्युनिटी में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, हायर पोजीशन, अच्छी जॉब, सैलरी में भी इंक्रीज़ होगी। आपकी स्किल की वजह से आपको सिलेक्ट भी किया जा सकता है कहीं, एक्सपीरियंस की वजह से भी आपको किया जा सकता है। शायद 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपका हो सकता है किसी चीज़ में, या आपकी डिग्री अच्छी है, आपके पास अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है, एक अच्छी बिजनेस डिग्री है, IT की डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री है, उसकी वजह से भी आपको सिलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, सो ओवरऑल फाइनेंसेस इज कमिंग, और आप फिक्स होने वाली है, आपकी एक जॉब जो है वो फिक्स होने वाली है। और अगर आप खुद काम करते हैं तो आई थिंक आपका बहुत ही पैसा आने वाला है, आई थिंक आपके पास, और आपको रिस्पेक्ट भी मिल सकती है, और काम भी आपका दुगना हो सकता है। और यहाँ पे लुक एट द स्ट्रेंथ, यस, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, यू आर वेरी स्ट्रांग। या मुझे लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कैन यू सी इट, और लुक एट द ऑल येलो। तो इसका मतलब आप जो भी हैं, आप पॉजिटिव हैं, और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए।
विद स्ट्रेंथ। या आप निकल जाएंगे। अगर आप इस वक्त कोई आपका डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ये डिफिकल्ट टाइम निकल जाएगा। सोचे नहीं, ज़्यादा उदास मत हो, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा सैड ना हो, यू विल गेट ओवर इट। क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ है, एक विल पावर है कि मैंने गिव अप नहीं करना। और आप गिव अप नहीं करेंगे तो ही आपको जाके आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट की जाएगी। शायद आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल बॉडी और फिटनेस का भी यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। तो आप कितनी देर लेट से खड़े हो सकते हैं, कितनी देर आप जॉब कर सकते हैं, कितने आवर्स आप वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रोफेशन और जॉब्स में भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है। या आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, आई डोंट नो, जिसकी बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि यस अगर आपके पास इस वक्त फाइनेंशियल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको सेव करना चाहिए। शायद आप अपने फैमिली बिजनेस का सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें आप सेविंग करें। अपनी जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसको सेव करें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्टबर्न हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। तो शायद आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकती है। कुछ नई चीज़ें ट्राई करें, कुछ न्यू प्लेसेस पे ट्राई करें, कुछ न्यू चीज़ों में अप्लाई करें, किसी न्यू जैसे मैंने कहा, कुछ नया एक्सपीरियंस करें। आपका एक फिक्स्ड माइंड सेट हो सकता है। स्पेशली अगर आप लियो हैं, टॉरस हैं, तो आप काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं और फिक्स माइंड सेट है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं करी, आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को सीखना पड़ता है। और जब आप सीख लेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग। तो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, शायद आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन और मे बी इवन आउट ऑफ कंट्री, हु नोज, कुछ लोगों के लिए। या आपको फिर खुशी मिलेगी। लॉट ऑफ पॉजिटिव कार्ड, सन इज़ अ येस। तो अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, सन का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी, येस। तो आपका सिलेक्ट किया जा सकता है। आपकी स्ट्रेंथ, अगर आपने कहीं जाना है तो वहाँ पे भी आपको अप्लाई किया जा सकता है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है इसी समर सीजन में या नेक्स्ट 4 मंथ्स तक, मुझे सितंबर या अक्टूबर में कुछ लग रहा है, आपके लिए प्रमोशन हो सकती है। सन का मतलब अगेन फेम है, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है। अगर आप खुद क्रिएटिव काम करते हैं तो आपको फेम मिलेगा, अपनी रिस्पेक्ट मिलेगी, बिज़नेस आपका होगा, बिज़नेस आपका फ्लॉरिश करेगा, आपको अपने काम में रिस्पेक्ट मिल सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, एक अच्छा ग्रेड मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है और आप बड़े खुश होने वाले हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने गिव अप नहीं किया। और कुछ नया भी ट्राई करें अपने आप को खुश करने के लिए। मे बी ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग डिफरेंट, जिसमें आप एक्सपीरियंस भी कर सकें। क्रिएटिव आप फील्ड से हो सकते हैं या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। बच्चों से रिलेटेड भी कोई जॉब हो सकती है, शायद इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल थिंग, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरह के प्रोफेशन और जॉब में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से स्कूल टीचिंग, किड्स से रिलेटेड कोई भी जॉब, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन। या तो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली आपको जो चीज़ आप चाह रहे हैं, आप बड़े खुश होने वाले हैं उसमें और आपको मिलेगा, एक्साइटमेंट है। लेकिन गिव अप मत करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग डिफरेंट। और जैसे आप कर रहे हैं वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी और आप सिलेक्शन होगा आपका, सक्सेस। होपफुल चीज़ों के साथ जाएँ, खुशी खुशी जाएँ, चीज़ों को एक्सपीरियंस के तौर पर लें और आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि आपको कोई ट्रैवल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़े, या ट्रैवल है, या कोई ऐसी जगह पे आपको जाना पड़े। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि यू विल बी वेरी हैप्पी, आप किसी बिजनेस ट्रिप पे या वेकेशन या उस पर भी जा सकते हैं। वो भी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। मे बी विथ योर फैमिली, आपको कंपनी की तरफ से कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना एक क्या कहते हैं उसको, पैकेज, या आपको किस तरह का पैकेज मिल सकता है। आप लकी हो सकते हैं, सिलेक्टेड हो सकते हैं इस तरह के पैकेज में, जिसमें आप खुद कहीं जा सकते हैं बिजनेस के, उसमें कंपनी की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप उसमें भी सिलेक्टेड हो सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ। इस तरह की चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है फॉर सम ऑफ यू। या आपका स्पॉन्सरशिप हो सकती है, आपका काम या आपका ट्रायल या आपका जो बजट है, लेट्स से आपके खर्चे, एक्सपेंसेस, आपका वो कंपनी उठा सकती है। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ। या वर्क जहाँ पे भी आप सिलेक्टेड होंगे तो उनकी तरफ से होगा। मे बी इट्स फ्री, आपका पैसा नहीं लगेगा। सो इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है जिसमें आपको पैकेज मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आप करें, या आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी चीज़ें। अपनी जो आपके अंदर एक क्रिएटिव स्किल है ना, और आपको पता है कि क्या है, आपकी सोल आपको बता रही है कि क्या करना चाहिए। और अगर आप लॉस्ट हैं तो इसका मतलब अभी आप तक आपने ट्राई नहीं किया, आपने फुली अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी वो काम करें जो आपको, जिसमें आपको खुशी भी होती है, क्रिएटिविटी भी होती है, मज़ा भी आता है, और वो पैशनेट भी हैं आप चीज़ों को लेके, एक्सपीरियंस भी है, और आपने वही काम करना है जिसमें आपको खुशी हो। आप किसी के प्रेशर में आके या किसी के फोर्स में आके नहीं कर सकते वो काम। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आप जो भी काम एक्स्ट्रा करेंगे या कोई प्रेशर में आके करेंगे या कोई फोर्सफुल करेंगे, आप कभी भी खुश नहीं होंगे वहाँ पे। और वहाँ पे आपको ना तरक्की मिलेगी, ना खुशी होगी, ना आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिलेगी फाइनेंशियली।
तो शायद आप फ्री एंटरप्रेन्योर हैं, लुक एट दिस अगेन सन, आप किसी के अंडर नहीं आ सकते, आप खुद काम करना चाहते हैं, सेल्फ मेड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। इन चीज़ों के बारे में सोचें, ऐसी फील्ड्स के बारे में सोचें, और अगर आप कर रहे हैं तो आप मुझे लग रहा है कि उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। येस, यू विल बी सक्सेसफुल। तो अगर आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, इट्स कमिंग। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर। फाइनली द थर्ड पाइल, जिन्होंने ये वाइट कलर का क्लियर क्वार्ट्स सिलेक्ट किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में आपके फाइनेंसेस और करियर में क्या होने वाला है, व्हाट्स कमिंग योर वे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट, पेशेंस एंड वी हैव अ एंट्री लेवल। ओके, तो आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियली, किसी टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, किसी जॉब के लिए, तो आपके एंट्री लेवल पे शायद आपकी ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ में एंटर हो रहे हैं। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस भी हो सकता है, शायद कुछ नया आप ट्राई करने वाले हैं, कुछ नया, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब का, किसी ऑफर का। और अगर आप में से कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसमें आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आप किसी चीज़ में एंटर हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली अभी आप को वेट करना है जब तक आपके पास डिग्री ना हो, मुझे ये भी लग रहा है, या आप कोई चीज़ स्किल सीख रहे हैं, जब तक आपकी वो स्किल आ नहीं जाएगी तब तक आप एंटर नहीं हो सकते। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। वी हैव अ बजट, या बजट पे आपको फोकस रखना है इन द नेक्स्ट 5 to 6 मंथ कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी चीज़ आ रही है। शॉपिंग, बजट में रह के आपने शॉपिंग करनी है, बजट में रह के आपने चीज़ों को मैनेज करना है। वी हैव डेबिट पेड, यस, तो अगर आपने कोई डेबिट देना है तो वो पेड होगा। अगर आपने किसी का लोन देना है, चीज़ें हैं, फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए, तो वो जो वेट है वो ख़त्म होगा, तो वो आप कर पाएंगे, स्पेशली विद द बजट। ऐसे बजट और मनी मैनेजमेंट में और सेविंग में, सेविंग से ही आप कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। शॉपिंग भी आ रहा है, शायद आप कोई ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस में है, इन्वॉल्व हैं, तो आपकी सेल अच्छी हो सकती है। शॉपिंग आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा जा सकता है, सेल अच्छी हो सकती है, आपका डेबिट पेड हो सकता है, या आप खुद शॉपिंग के लिए जाएंगे, आई डोंट नो। या अगर आपको शॉपिंग की आदत है तो आपने बजट में रह के करनी है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में, स्पेशली 7 मंथ्स, नेक्स्ट 7 मंथ्स। वी हैव अ क्रिएटिविटी, यस, आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड से भी हो सकते हैं और आपके माइंड में काफ़ी आइडियाज़ आएंगे। या वी आल्सो हैव अ नेगोशिएशन, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, अपना खुद का कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है, या आप साइड बिजनेस, आपका कोई साइड हसल काम भी आपका स्टार्ट हो सकता है। या अगर आप लिटरली इस तरह की प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आपको डेफिनेटली कोई साइन, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, आपको नज़र आ रहा है। जॉब भी आपकी लग सकती है, कहीं पे आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। नेगोशिएशन मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है बिजनेस पार्टनरशिप है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक लोन अप्रूव्ड भी है, तो आपका शायद लोन भी अप्रूव्ड हो सकता है अगर आपने किसी के डेबिट देने हैं चीज़ों, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सब ये भी लग रहा है। या तो बिज़नेस के लिए आपको चाहिए होगा, और मुझे लगता है कि आप, तो वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, चीज़ें आपके लिए सही हो रही हैं। लेकिन बजट में रह के ही आपने चीज़ें करनी है, बजट में रह के ही आपने लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आपको बहुत टेंशन होने वाली है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, या अभी स्किल सीख रहे हैं, अभी आपको डिग्री नहीं मिली है प्रोफेशनल या स्किलफुल, या अभी आपकी एंट्री नहीं हुई। जैसे मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आपको, अगर आप कहीं नहीं सिलेक्ट हो रहे तो आपने नेगेटिव नहीं सोचना है कि ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ट्राई करते रहें, शायद किसी और फील्ड में ट्राई करें, शायद किसी और एजुकेशनल फील्ड में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें। ये नहीं है कि एक जगह पे आप सिलेक्ट नहीं हुए, एक जगह से रिजेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। या 7 ऑफ कप्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे 7 ऑफ कप्स, यस, इंस्टीट्यूट हैं, कंपनीज़ हैं, तो अपने आप को आपने डिसहार्ट नहीं करना है। ये चीज़ आ रही है आपके माइंड में, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्क में, किसी वर्किंग फील्ड में हैं, जॉब की फील्ड में हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी या इंप्रूव हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो चीज़ें हैं वो अप्स एंड डाउन रहेंगी, ऑन एंड ऑफ, कभी ठीक कभी बिल्कुल बैलेंस में नहीं होंगी नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर। क्योंकि आपके विद द 7 ऑफ कप्स, या तो आपके माइंड में, या तो आप शॉपिंग बहुत करते हैं, खर्चा बहुत करते हैं, ठीक है, जितनी आपकी अर्निंग है उतनी फिर वो चीज़ें, आपके खर्चे भी उतने हैं, इस तरह से लग रहा है। तो मनी मैनेजमेंट अगेन 7 और डेब, यहाँ पे मैनेजमेंट आ रहा है, तो बजट के रह के अंदर आपने देख के चीज़ें करनी है। और अगर आपने कोई जैसे डेबिट पेड करना है तो उसकी वजह से भी आपको टेंशन, उससे स्ट्रेस हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने कहा, आपने किसी स्टूडेंट हैं या वैसे ही आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उस एंट्री लेवल के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जाइटी बहुत है, टेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, नेगेटिविटी बहुत आ रही है माइंड में, और ये चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है, क्योंकि ये सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप ये सब वांट जहाँ पे खुद जाके एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपकी ये सब कुछ माइंड में चल रहा है। ये सब वांट कुछ नया होगा। अगेन उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, या कुछ उनके माइंड में बहुत आइडियाज़ आएंगे,
कुछ बहुत सारी चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करेंगे अपनी क्रिएटिव फील्ड में, जॉब में, वर्क में। आपके माइंड में कुछ नया आइडिया भी आ सकता है, यहाँ पे लग रहा है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का, कोई न्यू प्रोफेशनल या स्किल सीखने का, ये भी हो सकता है। क्रिएटिव या प्रोफेशनल स्किल आप सीख सकते हैं, आई थिंक। आपके लाइफ में स्पार्क वापस आ सकता है। एस ऑफ वांड्स का मतलब है स्पार्क, पैशन, डिज़ायर कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। आप जिस फील्ड में भी जा रहे हैं ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप मुझे लगता है सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ बोरिंग तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि आपको करना है जॉब या आपको वर्क करना है, तो आपकी लाइफ में स्पार्क भी होना चाहिए। लेट्स से अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, आप एक हैं किसी फील्ड में, लेकिन वहाँ पे कोई स्पार्क नहीं है, बोरिंग है, वर्किंग इन्वायरमेंट काफ़ी टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, वहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, तो आपको क्रिएटिविटी कुछ ऐसा भी करना है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो और आपकी लाइफ में वो स्पार्क रहे, वो पैशन रहे कि ये भी मैंने चलो साइड पे कोई काम करना है, या चलो मैं ये अपने लिए करूँ, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और हो सकता है यही फील्ड आपको फिर बाद में आप ट्राई कर सकते हैं इस फील्ड में, या आप कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने आपसे पहले बोला है यहाँ पे कुछ नेगोशिएट हो रहा है, तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे तो आप लिमिटेड चीज़ में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया ट्राई करें, कुछ न्यू चीज़ों को ट्राई करें, न्यू टेक्नोलॉजी को करें, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को अप्लाई करें। आजकल जैसे लोग चल रहे हैं मार्केट में इन है, उन चीज़ों को देखें, तो उस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन आपकी लाइफ में पैशन होना चाहिए। मैं बता रही हूँ इस जिन्होंने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ किए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी ये जो फिफ्थ पाइल है, आप सिर्फ उसी चीज़ में ही प्रोग्रेस कर सकेंगे, या उसी वक्त ही आपका माइंड वर्क करेगा, या आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे जिसमें आप एक्साइटेड हैं, जिसमें आप पैशनेट है किसी चीज़ को लेके। और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने उस चीज़ में जाना है जहाँ पे आपको कल को मज़ा भी आए काम करने का। ये नहीं कि सिर्फ मैंने एक गवर्नमेंट की डिग्री लेनी है, गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, या मैंने इस फील्ड में, फॉर एग्जांपल इस फील्ड में जाना है, इस एरिया में जाना है, आप चले जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, एक बोरिंग लाइफ और फिर वही सेम की रूटीन। तो आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस तरह की सेम रूटीन में हैं, जिसमें आपको कुछ स्पार्क वापस लाना है अपनी लाइफ में, कुछ अपने लिए भी एक्साइटिंग करें, शायद शॉपिंग पे जाएं, अपने आप को ट्रीट करें, कोई क्रिएटिव फील्ड में करें, कोई स्पोर्ट्स में कोई चीज़ ज्वाइन करें, या कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को जहाँ पे आपकी बॉडी मूव कर सके, जहाँ पे आपका माइंड एक्साइटेड हो, फ्रेश हो, ठीक है। अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं तो, या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या कहीं और जाके फ्रेंड्स के साथ, या न्यू चीज़ों में ट्राई करें अपने आप को, ठीक है। आप ये मत सोचें कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, या बुढ़ी हो गई हूँ, या मैं अभी नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी बुढ़ा बुढ़ी नहीं, कोई भी आप किसी एज में भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो ये आपकी लाइफ में ये भी 7 चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप एग्जैक्टली इसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हाँ, आपके कभी अप्स एंड डाउन चीज़ें रहेंगी, या आप बिल्कुल कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, बिल्कुल न्यू बिगिनर है, न्यू स्टार्टर है, तो बिल्कुल मायूस नहीं होना आपने शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है, महीने लगते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को साल लगते हैं, फिर जाके चीज़ें स्टेबल होती हैं, परमानेंट होती हैं, फिक्स होती हैं। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, यस, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकली आपको डेफिनेटली एक्टिविटीज़ में अपने आप को पुट करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ भी टेस्ट हो सकती है कहीं पे, और आपका या टेंशन आपको हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी आपके माइंड में बहुत है। और अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं जहाँ पे आपके ऊपर ये प्रेशर है, तो आपको ज़रूर कुछ अपने लिए क्रिएटिव या ऐसी फील्ड्स में जाना चाहिए, या कुछ करना चाहिए साइड हसल पे जो आपको एक्साइटेड और मोटिवेट कर सके। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में भी फिर वही बोरिंग लाइफस्टाइल और बोरिंग चीज़, बोरिंग जॉब, बोरिंग वर्क होगा। काम का प्रेशर बढ़ भी सकता है आप पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं कोई, या अपना बिजनेस है, वर्क है, ये बर्डन आप पे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपकी एक्साइटिंग चीज़ ये है कि आपका जो भी इस वक्त गोल है, या आपका जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, या जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, उसमें आपको वो चीज़ मिलेगी। यू विल बी सिलेक्टेड, और आपका ड्रीम पूरा होगा, जो भी आपका ड्रीम है, इट विल कम ट्रू। लेकिन उस ड्रीम के साथ आपको और भी चीज़ें टेस्ट करेंगी। इट्स नॉट गोना बी ईजी। ये जो जर्नी है, ये जो पाथ है, जो आप फिर उस चीज़ों को हैंडल कैसे करते हो, वो आपका टेस्ट है। फिर जिस चीज़ में आप एंटर होने वाले हो, ठीक है, या आप स्टार्ट करने वाले हो, या अगर आप ऑलरेडी एंटर हो गए हो आप इस फील्ड में, तो अब आपको बैलेंस कैसे रखना है, उसको आप मैनेज कैसे करना है, ये टेस्ट है। असल टेस्ट ये है कि आप प्रेशर को, आप टेंशन को, स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट इट इज़। यस, चीज़ें डिले होंगी, ऐसे नहीं होंगी कुछ लोगों के लिए जैसे आप चाहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका कोई ड्रीम पूरा होगा, और आप इस टेंशन के माहौल से बाहर निकलेंगे। यस, आपके लिए कुछ इनिशिएट हो रहा है, कुछ स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन और बिजनेस पार्टनरशिप और वर्क करेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं पे आप साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो नज़र आ रहा है ऑलरेडी, किसी के साथ आपकी नेगोशिएशन हो रही है, वर्क या पार्टनरशिप हो रही है। लेकिन
आप इस प्रेशर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। शायद आप अकेले काम करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो भी शायद अब आपको न्यू आइडिया अप्लाई करना चाहिए। लोगों के साथ उठना बैठना, काम करना, सोशलाइज होना चाहिए। वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिंक्स बन सकते हैं और आप बहुत चीज़ें लर्न कर सकते हैं दूसरे लोगों से। ये आपका जो है इस फील्ड में नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपने ये ज़रूर ये काम करना है, या अगर आप नहीं भी हैं तो आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है विद 3 ऑफ पेंटिकल, कि आप साथ साथ और चीज़ें भी करें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, या कुछ और आप साथ से साइड से स्किल्स सीखते रहें। या अगर आप अपनी किसी फील्ड में हैं तो उसी फील्ड में आप कुछ और सीखें, नया सीखें जो आपने पहले आप नहीं जानते, या न्यू टेक्नोलॉजी सीखें। लेट से आजकल पहले जो चीज़ें होती थी वो अब और आप जदीद चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, तो शायद उनमें सीखें। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको एक्साइटमेंट होगी और ये आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके लिए। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। गॉड ब्लेस यू।